हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कहानी शुरू होती है खतरनाक जंगलात को दिखाते हुए, जहां पर एक घर को दिखाया जाता है। यहाँ 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर नहर के किनारे पर था, जहां 2 दोस्त एंजॉय कर रहे थे। इनकी एक दोस्त घर के अंदर थी, जिसका नाम था जेसिका। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दूसरी दोस्त आती है, जिसका नाम था ट्रेसी। वो उसको एक किताब पढ़ के सुनाती है। न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था। वो अपनी अजीब सी आवाज में उसी किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई और ही बोल रहा हो। उसको अचानक से उल्टी आने लगती है। उसकी आंखों का रंग भी बदल गया था, जिसके बाद अचानक से वो अपने दोस्त के बालों को स्किन समेत उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त, जिसका नाम कैलब होता है, उसका सर उसके जिस्म से ही अलग कर देती है। उसने अपने दोस्त को मार दिया था। जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एक एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से 2 महीने पहले ही अलग हो गई थी। एक रात उसकी बहन, जिसका नाम होता है, उसके घर आती है। वो घर आकर उसके बच्चों को गिफ्ट देती है, जो वो उनके लिए लाई थी। अब एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने भेज देती है, ताकि ये दोनों अकेले में बात कर सके। उधर बच्चे पिज्जा लेकर जब आ रहे होते हैं तो अचानक से ज़लज़ला आ जाता है। तो एली के बच्चे कार पार्किंग में ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि ज़लज़ला आने की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया था। वो सुराख इतना बड़ा था कि वो उसके अंदर जा सकता था। डैनी उस सुराख के अंदर चला जाता है, जहां उसको कुछ किताबें और रिकॉर्डिंग टेप्स मिलती हैं। साथ ही उसे बहुत सारे होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिससे ये बात समझ में आती है कि यहाँ किसी बुरी ताकत को बांध कर रखा गया है। वहाँ पर वो एक बॉक्स को देखता है और उसे कबाड़ से एक किताब भी मिलती है, जो कपड़े से ढकी हुई थी। डैनी उसे अपने साथ घर ले आता है। उधर उनकी मोम भी उनके लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इस खबर को टीवी पर सुन लिया था कि ज़लज़ले की वजह से पास की बिल्डिंग्स को काफी नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी। थोड़ी देर के बाद एली के बच्चे लिफ्ट के जरिए घर में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एली उनको डांटती है और कहती है कि जब भी ज़लज़ला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने के लिए कपड़े लेकर लिफ्ट में जाने वाली थी। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप उसे मिली थी उसको लेकर कमरे में चला जाता है। वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नहीं खुल रही थी, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह है। तभी डैनी की उंगली उस किताब के दांतों पे लग जाती है, जिस वजह से उसकी उंगली से खून निकलने लग जाता है, जो उसी किताब पर गिर जाता है। वो किताब खून को जज़ब कर लेती है और उसके बाद वो किताब खुल जाती है। उस किताब में अजीब अजीब तस्वीरें बनी हुई थी, जैसे कि ये कोई जादू की किताब हो। फिर वो ऑडियो टेप सुनने लगता है, जिसके पहले ऑडियो टेप में एक फादर थे, जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है। इसमें अजीब अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बारी दूसरी ऑडियो टेप की थी। डैनी उसको चलाता है, जिसमें फादर बता रहे थे कि इन्हें वो किताब मिली कहाँ से थी। अब ऑडियो टेप से अचानक से अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई काली ताकत उसमें कैद हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी उस किताब को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। तभी हम देखती हैं कि काली ताकत उस टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के जिस्म में आ जाती है, जो एली की हड्डियों को तोड़ देती है और उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करती है। डैनी उधर ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश करता रहता है, मगर वो रोक नहीं पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पेजेस खुद ब खुद पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी ब्रिजिट जब लाइट को चेक करती है तो हर जगह लाइट थी, लेकिन सिर्फ उनके घर में ही लाइट नहीं थी। यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा था सिर्फ उनके घर में ही हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर आ जाती है, जो देखने में ठीक लग रही थी, मगर हमने देखा था कि काली ताकत उसके अंदर थी और उसने एली की हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर एली ठीक
ठीक ठाक चल रही थी और किचन में जाकर वो खाना पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन बेथ आती है और उसे बुलाने लगती है तो वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। एली थोड़ा होश में आती है तो वो उसे इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाने देना। इतना कहकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और जल्जले की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। ये सब मिलकर एली को कमरे में लिटा देते हैं। उनके पड़ोस का लड़का, जिन्हें एली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है, वो फिर खुल जाती है। ये सब मिलकर एली के लिए प्रे करते हैं। इन्हें लग रहा था कि एली बस मरने वाली है। बेथ उसके पास बैठी थी। वो उसे बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बेथ के फोन पे बेल बजती है, जो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की थी, जो बेथ से कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, कोई उसे बचा ले। तभी वो उठकर बैठ जाती है और जब बेथ एली के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म पूरी तरह से गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में जल रहा हो। उसके बाद वो उसे बाथ टब में डाल देती है। तभी एली पानी में से निकलकर दीवार पे चढ़ जाती है और इतना जोर से चीखती है कि उसकी चीख से सब लोग बेहोश होने लगते हैं और बाथ टब में जो पानी था वो भी उबल रहा था। एली एक एक करके सब पर हमला करती है। वो ब्रिजिट को मारने ही वाली थी, तभी डैनी आकर उसको बचा लेता है। एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह पर फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बेथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। अब बेथ एक सुराख के अंदर झांक कर देखती है तो एली ने सबको मार दिया था। बाहर ब्रिजिट डैनी से लड़ रही थी, क्योंकि वो भी जान गई थी कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया और जादुई किताब को खोला था। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। दूसरी तरफ एली अपनी छोटी बेटी कैसी को बातों में लगाकर उससे थोड़ा सा दरवाजा खुलवा लेती है। अब ब्रिजिट के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगते हैं और उनमें से कीड़े निकल रहे थे। जब बेथ उसके पास जाती है तो वो किचन में कांच खा रही थी, मतलब वो भी काली ताकतों के हाथों में थी। वो बेथ पर हमला करती है और साथ कैसी को भी मारने की कोशिश करती है, मगर कैसी अपनी डोल से उसके सर पर मार देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बेथ को डैनी सब कुछ बताता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। बेथ सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके। बेथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है। जब बेथ दूसरी और आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये किताब एक फिश फादर को मिली थी और वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, मगर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक शैतानी किताब थी। इस पर इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में जहन्नम से शैतानों को बुलाने के तरीके लिखे थे और उन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। दूसरी तरफ किचन में ब्रिजिट डैनी पर हमला करती है और उसे जख्मी करके जला देती है। फिर एली बेथ के पास भी आ जाती है और उस पर भी हमला करती है। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझको आसानी से नहीं हरा सकती। अब बस बेथ और कैसी ही बची थी। एली यहाँ पर बेथ को मारने की कोशिश करती है, तभी कैसी बेथ को कैंची देती है जो बेथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। उसके बाद बेथ गन लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी तो एली जाग जाती है। बेथ गन से एली पर गोली चला देती है जो जाके उसके पाँव पर लगती है। एली बेथ को अपनी बातों से इमोशनल करने की कोशिश करती है, मगर बेथ कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो। अब एली ने जिन लोगों को मारा था वो भी जिंदा होने लगे थे। अब बेथ और कैसी के पास भागने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। वो किसी तरह लिफ्ट को चलाकर नीचे जाने के लिए लिफ्ट में आ जाते हैं। फिर अचानक से लिफ्ट में खून भरने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी खून भी बढ़ता जा रहा था। उधर उस किताब के पेज भी पलटने लगते हैं जिनमें अजीब अजीब से क्रिएचर बने हुए थे। एली भी उस क्रिएचर में बदल जाती है। इधर जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है तो खून भी बाहर निकलने लगता है। हर तरफ खून ही खून हो गया था। बेथ और कैसी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन एली दोबारा उनके सामने आ गई थी जो कि अपने शैतानी रूप में थी। उसने ब्रिजिट और डैनी को अपनी बॉडी के साथ जोड़ लिया था। बेथ उन तीनों को ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है।
इस तरह अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बेहद भयानक मंजर था, लेकिन बेथ को अपनी और कैसी की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा, वरना वो उन दोनों को भी मार देती। जिसके बाद बेथ कैसी को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो काली ताकत अब तक खत्म नहीं हुई थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एली के नीचे वाली अपार्टमेंट में जेसिका नाम की लड़की रहती थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो लड़की जब लिफ्ट से नीचे आती है तो बहुत सारा खून देखकर पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन वही काली ताकत जो एली के जिस्म में थी वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। अब हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा था। अब वो काली ताकत जेसिका के अंदर थी। यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।